हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए इंग्लिश का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या वार्षिक हो। ठीक है, यह पैराग्राफ हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको डायग्राम दे रखा होता है और आपको पैराग्राफ में उसको लिखना रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को क्या छोड़ के आ जाते हैं। उनके कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखे, कि पेपर में क्या लिखे इस डायग्राम को देखकर। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, तो आपके पूरा इस डायग्राम का मतलब समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसके बारे में है ये डायग्राम? मिस्चिफ हर्ट, यानी कि मजाक कभी कभी क्या होती है, दर्द दे देती है। कभी हमारे साथ मजाक करेगा, सिर पे मार दी, कहीं मार दी, तो दर्द तो सबको होता है। तो उसका बदला लेने के लिए वो क्या करता है, वो भी मारता है। उसी प्रकार हम इस डायग्राम में जो भी आपकी जो कहानी है उसके पीछे की, वो आज हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ से पढ़ेंगे, अ किंग एलिफेंट वाज डेली टेकन फॉर अ बाथ इन अ राइवर। ठीक है, मतलब एक जो हाथी था, एक बहुत ही अच्छा हाथी बोल सकते हो आप उसको, बहुत दयालु हाथी बोल सकते हो। तो वो क्या करता था, डेली नदी में जाता था और नहा के आता था। ठीक है, ऑन द वे, एक दिन चलते चलते देर वाज अ टेलर शॉप, उसे एक टेलर की शॉप दिखती है, टेलर की दुकान दिखती है। द एलिफेंट यूज्ड टू प्लेस हिज ट्रंक नियर द टेलर थ्रो अ विंडो। वो क्या करता है, जब टेलर की शॉप दिखती है तो उसमें एक खिड़की भी दिखती है उसको, ये वाली आपको दिख रही होगी। तो वहां पे वो क्या करता है, आता है और अपनी सूंड वहां रख देता है। ठीक है, सूंड रख देता है। ठीक है, फिर क्या करता है टेलर, द टेलर गेव हिम समथिंग टू ऑर्डर टू इट। ठीक है, वो क्या करता है, टेलर कुछ ना कुछ उसको खाने को दे देता है। ठीक है, और वहां से वो चला जाता है। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, टेलर के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, मजाक करने का आइडिया होता है, वो सबके मन में आता है। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, देखो, वन डे मतलब एक दिन, द टेलर मेड अ मिस्चिफ, मतलब वो मजाक करने की यानी कि शरारत करने की उसके दिमाग में आती हैं। द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इन एज ही ऑलवेज डिड। द टेलर प्रेग्ड हिज ट्रंक विथ हिज नीडल। तो वो क्या करता है, हाथी हाथी फिर से आता है उस टेलर की शॉप पे। ठीक है, और खिड़की दिखती है तो वहां पे अपनी सूंड रख देता है। तो फिर क्या करता है टेलर, क्या करता है, उस हाथी के क्या करता है, सुई चुबा देता है, उस सूंड में क्या करता है, सुई चुबा देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक पढ़ लिया हमने। फिर देखो, द एलिफेंट ड्रेव बैक द ट्रंक एंड वेंट अवे इन पेन। ठीक है, अब हाथी बेचारा बैक हो जाता है, यानी कि पीछे चला जाता है और अपनी सूंड भी वहां से हटा लेता है। तो उसको बेचारे को बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, सुई चुभाते हैं तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, फिर हाथी बदला लेने के लिए क्या करता है वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, द एलिफेंट वेंट टू द राइवर। फिर हाथी वहां से कहाँ चला जाता है, राइवर यानी कि नदी के पास चला जाता है। फिर क्या करता है, नहाता है वहां पर। ठीक है, आफ्टर बाथिंग मतलब नहाने के बाद क्या करता हो, देखो, ही फिल्ड हिज ट्रंक विथ मड एंड वाटर। वो अपनी सूंड में क्या भर लेता है, मड यानी कि कीचड़ और वाटर। ठीक है, कीचड़ और पानी भर लेता है अपनी सूंड में। ऐसे वेन ही पास्ड बाय द टेलर शॉप। ठीक है, वो टेलर की शॉप के पास से गुजरता है तो फिर क्या सोचता है वो, देखो, ही ट्रस्ट हिज ट्रंक इनटू द टेलर शॉप एंड poured द मूडी वाटर इनटू द शॉप। तो वो क्या करता है, उसी खिड़की से अपनी सूंड वहां डालता है और टेलर की शॉप में क्या कर देता है, वो सारा कीचड़ पानी सारा बिखेर देता है उसी टेलर की दुकान में। फिर क्या होता है टेलर के साथ, देखो, ऑल द न्यू क्लोथ वेयर स्पॉइल्ड। अब देखो, यहां पर उसके जितने भी नए कपड़े थे बेचारे के, तो सारे कपड़े क्या हो गए, खराब हो गए। देखो, बेचारा तो नहीं कह सकते उसको, शुरुआत उसी ने की थी तो वो तो उसका बदला ले रहा है। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोल रहा है, इट वॉज टीट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, उसने उसके साथ जैसा किया था इसने उसका पूरा अच्छे से बदला ले लिया है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके पीछे की कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी।
तो आप आराम से एग्जाम में पैराग्राफ लिख दोगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में अगला डायग्राम लेके मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा।